हेलो फ्रेंड्स, बड़ी खबर कर्मचारियों के लिए बता दें कि 8 लाख से ज़्यादा आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब इन कर्मचारियों की स्थिति सुधारने और बेहतर सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है। अब जानते हैं कि यह निगम क्या है और इस निगम के होने से क्या क्या फ़ायदा है। आपको बता दें, अब तक जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे वह सब अलग अलग प्राइवेट एजेंसियों के जरिए भर्ती किए जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भर्ती करने के बाद एजेंसियां उनके वेतन से कटौती करती थीं, कई बार उनका शोषण भी करती थीं। लेकिन अब सरकार ने यह भी तय किया है कि इन कर्मचारियों को एक सरकारी निगम के जरिए भर्ती और वेतन दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, बता दें। कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये महीना। नई व्यवस्था के अनुसार जितने भी संविदा कर्मचारियां भर्ती होंगे, अब हर आउटसोर्स कर्मचारी को कम से कम 18,000 रुपये प्रति माह वेतन ही मिलेगा। आपको बता दें, यह वेतन सरकार द्वारा तय किया गया है ताकि कोई भी कर्मचारी इससे कम वेतन न पाए। हालांकि अभी यह वेतन एजेंसी के माध्यम से ही दिया जाएगा, लेकिन कर्मचारी चाहते हैं कि वेतन सीधे निगम के माध्यम से मिले, जिससे एजेंसियों की मनमानी खत्म हो। सरकार के इस बड़े कदम से एजेंसियों को काफ़ी नुकसान देखने को मिला है, लेकिन कर्मचारियों को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। वहीं आउटसोर्स संविदा कर्मचारी संगठनों ने सरकार के कुछ महत्वपूर्ण मांगों की हैं, जैसे कि वेतन भुगतान की जिम्मेदारी एजेंसी की न होकर के निगम की होनी चाहिए, क्योंकि निगम का मकसद ही एजेंसियों के शोषण से छुटकारा दिलाना है। इसलिए अगर वेतन फिर से एजेंसी से ही मिलेगा तो इसका फायदा अधूरा रह जाएगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और महामंत्री अरुण शुक्ला ने इस मुद्दे को सरकार के सामने रखा। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने यह भी भरोसा दिलाया कि इस पर विचार किया जाएगा। निगम द्वारा मिलने वाली कुछ अन्य सुविधाओं के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा नई व्यवस्था लागू होने के बाद संविदा कर्मचारियों को केवल वेतन ही नहीं बल्कि और भी कई सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि मेडिकल लीव, आकस्मिक अवकाश, मैटरनिटी लीव, कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश, न्यूनतम पेंशन 1,000 से 7,000 रुपये तक, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मेरिट के आधार पर भर्ती, नया चयन केवल निगम के माध्यम से ही किया जाएगा। ये सुविधाएं केवल आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को ही दी जाएंगी, जो कि पहले नहीं दी जाती थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बता दें कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसे कैबिनेट की बैठक में भी मंजूरी के लिए रखा जाएगा। उम्मीद है अगली कैबिनेट मीटिंग्स में इसे पास कर दिया जाएगा। मंजूरी के बाद यह नियम लागू हो जाएगा और सभी नए नियम और सुविधाएं उसी दिन से शुरू कर दिए जाएंगे। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। आपकी किसी प्रकार का सवाल है या फिर कोई भी जवाब है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय या फिर सवाल जवाब कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल के साथ में। सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।